एक इंसान को नीचा गिराने के लिए कोई इतना घटिया लेवल कैसे पार कर सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। हम मानते हैं कि इंसान है, गलत होता होगा। हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर सही हो एक टाइम पे तो आप किसी को नीचा गिराने के लिए इस हद तक खुद ही गिर जाओ। मैं बात कर रही हूँ प्रिंस का। कल की वीडियो देख के मुझे बहुत शॉकिंग हुआ, और शॉकिंग इसलिए हुआ कि प्रिंस से तो चलो एक बार मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन साथ में हामी कौन भर रहा था? रंजना और आंटी जी। एक बार भी आंटी जी ने ये नहीं कहा कि नहीं, कैंची से कुतरा हुआ नहीं है। रंजना ने भी बोला कि हाँ, ये लग रहा है कैंची से काटा हुआ है। मतलब सीरियसली ये मैं कभी बात मानूंगी ही नहीं। सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीज़ें दिखा रहे हो तो जाहिर सी बात है, अगर नहीं दिखाते तो नहीं बोलता कोई, लेकिन अगर दिखा रहे हो और एकदम साड़ी पे ही फोकस करके और चीज़ों को एक्सप्लेन करके कि कैंची से काटा है, आपको कैसे पता कि कैंची से ही काटा है? और मनवा रहे हो कि हाँ, ये चूहे का काटा नहीं है, कैंची से। मैं मान लेती हूँ कि जहाँ पे आप दिखा रहे हो कोने से कैंची से काटा है, लेकिन बीच बीच में जो कुतरन है वो कैसे कटा हुआ है? वो तो कैंची से नहीं काटा लग रहा है। तो सोशल मीडिया पे साड़ी को दिखाना खुद के घटिया लेवल को दिखाना हो रहा है। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें इनकी अच्छी नहीं लगती हैं, मिस्टर मिसेस राज की। जो सचिन दिखाते हैं, ये बेबाकी से जो भी होता है सीधे एकदम कैमरा लेके दिखाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने एक टाइम पे बोला था कि नहीं करना चाहिए, माँ को टारगेट मत करिए, जाने दीजिए, सबकी फैमिली में होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको नीचा दिखाने के लिए उसको, मतलब इस तरह से तो हमको यही समझ में आ रहा है कि आप जानबूझ के परिवार में ये सब कर रहे हो कि बड़े भाई को हमेशा लोग गंदी नजरों से देखें और मेरा ही साम्राज्य हो। यहाँ पे मैं कहने को मजबूर हूँ, और हमको लगता है कि मैं एक टाइम पे गलत हो गई थी आपको सही समझने में। और आंटी जी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना गंदी सोच रखेंगी मनीषा के लिए। मैं हाँ, वहाँ पे हाँ ना कुछ नहीं बोला, लेकिन एक बार ये भी तो नहीं बोला ना कि नहीं, ये कैंची से नहीं है, चूहे का भी काटा हो सकता है। या ये भी तो हो सकता है जो एक्सप्लेन कर रहे हो आप कि ये कैंची से काटा है, कहीं आप ही तो नहीं काट के और मनीषा को नीचा गिराना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो लोगों की नज़र में। मैं ये कभी नहीं मानूंगी। दोस्तों, आप लोग भी जुड़े हो, आपको क्या लगता है वो कैंची से काटा हुआ लगता है? मैंने कल भी वीडियो डाला था। मनीषा के पास इतनी सारी साड़ियाँ हमने खुद देखी हैं, कोलैब के लिए आता है या खुद वो एक से एक साड़ियाँ मनीषा के पास हैं। क्या इतनी सोच रख सकती है मनीषा? नहीं, मेरा ये दिमाग और थिंक नहीं कहता है, दिल भी नहीं कहता है, मानने को ही नहीं तैयार है कि इतना गंदा गिर सकती है। लेकिन आप गंदगी लेके और उस तरह से गिर गया हो, गंदगी में ही गिर गया हो, घटिया लेवल पार किए हो। ये उसको नहीं नीचा दिखा रहे हो, आप खुद को नीचा दिखा रहे हो, और आप खुद जान रहे होगे कि आपको कैसे कैसे कमेंट। अभी ये कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखे हैं इसलिए कि इनको सुनना नहीं है, क्योंकि ये जो बोलना है वही बोलेंगे, सुनेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया अंधी है, आप जो दिखाओगे वही दुनिया देखेगी और जो बताओगे वही दुनिया सुनेगी। दुनिया अंधी नहीं है। इसमें से 90% लोग नहीं मानेंगे कि वो कैंची से। मैं मानती हूँ कि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली किसको बोला? आखिर में आपके घर में तो और कोई है नहीं कि जो कैंची से काटेगा, तो सीधे किसको टारगेट किया जा रहा है? जो वो साड़ी पहना है। और इतना मत गिराओ यार, इतना मत गिराओ लेवल को। इस तरह से तो लोग कहते हैं कि नारद मुनि का काम करते हो, वो काम कर रहे हो अभी फिलहाल में। माँ को दिखा, माँ के ऊपर फोकस दिखा के, साड़ी के ऊपर फोकस दिखा के। जब वो बंदा दिखाता है तो सबको बुरा लगता है, आप दिखा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। साड़ी में एकदम वो पूरी वीडियो साड़ी की है, उसको बार बार दिखाना, बार बार दिखाना। चूहे का नहीं काटा है, कई चीज़ का काटा है, चूहे का नहीं। एक टाइम पे हो सकता है कि चलो तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन
उस घर में 2 सदस्य हैं, एक रंजना और एक माँ। इन्होंने भी शहादी भरी, मतलब हद है, हद है, मानना पड़ेगा। शकुनी मामा का रोल निभाओ मत, जैसे हो वैसे। मैं जानती हूँ कि शादीशुदा लाइफ है, अभी तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। इस तरह से दिखा के, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ गलत हुआ होगा तुम्हारे साथ में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी को आप इस तरह से नीचा गिराने के लिए इतना गंदा चीज दिखाओगे। चूहे का काटा हुआ वैसा मेरे पास भी है। वैसे ही सेम मेरा दुपट्टा, कल मैंने बोला था मेरा दुपट्टा ऐसे ही फोल्ड हुआ था और फोल्ड में ही काट लिया। एक एक जगह कटा होता तो मैं मान लेती कि हाँ चलो कैंची से कटा है, बीच बीच में जहाँ कुतरन है वहां पे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। एक औरत जब ससुराल में आती है ना, तुम्हारा भाई भी अपना है, जो तुमसे अगेंस्ट है ना, तुम्हारा भाई भी अपना है, तुम्हारा पूरा परिवार अपना है, लेकिन मनीषा दूसरे घर से आई है, कम से कम उसको तो मत नीचा दिखाओ। एक औरत आती है ना अपने पूरे परिवार को छोड़ के, हमेशा बहू क्यों गलत होती है, टारगेट क्यों होती है। और इस तरह से दिखा के मनीषा को मत नीचे दिखाओ, क्योंकि आज जिस टाइम पे मनीषा है ना, वहां पे तुम्हारी बीवी भी होगी। फिर क्या करोगे? तुम्हारी बीवी के ऊपर किस तरह से झूठा इल्जाम कोई लगा दे तो कैसा लगेगा तुम्हें। और आज मैं बात करूंगी पूजा मैडम का। कल उन्होंने वीडियो डाला था, एक्सप्लेन किया था कि मैं हमेशा माँ बाप के सपोर्ट में खड़ी हूँ। माँ के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। आज पूजा मैडम कहाँ है? जो साड़ी का बात हुआ है तो एक बार भी इनके जबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है कि नहीं ये सही नहीं है। हमेशा तो खड़ी रहती हैं एक तरफ से। तब मैं समझती ना कि आप बहुत अच्छी हो, कि आप दोनों की बात देख रही हो। तो कहते हैं आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। जो ये कहना चाहती हैं वही कहेंगे, क्योंकि हमेशा से ही वो अपने छोटे भाई और माँ के साइड ही रही हैं। तो अगर ये लोग गलत करेंगे बड़े भाई भौजाई के साथ तो ये थोड़ी ना खड़ी होंगी। और हमेशा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर एक टाइम पे उसके साथ गलत हो रहा है तो मैं गलत नहीं बर्दाश्त करूंगी, उस पर भी आवाज उठाऊंगी। प्रिंस ऐसा मत करिए। एक बार भी उसके बाद माफी नहीं मांगा, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि हाँ चूहे का कुतरन है। आपने उस वीडियो को दिखा के और ये प्रूफ करवाया कि हाँ वो इनडायरेक्टली मनीषा ने काटा है, लेकिन अफसोस की कोई माना नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि आप भी काट के दिखा सकते हो निगेटिव, माँ की नजरों में हीरो बनने के लिए। और जिस तरह से आप दिख रहे हो ना, आप अपनी बीवी को भी बीच में शामिल कर रहे हो। कुछ दिनों में वो भी ट्रोल होगी, अभी से ट्रोल हो रही है। फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि अब रंजना को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।